हरे कृष्ण। तो आज आज के सायंकालीन कृष्ण लीला सत्र में आप सबका स्वागत है। तो हम कल चर्चा कर रहे थे कैसे जब कृष्ण जो है कालिया के कॉइल में जब फंस गए थे, या फिर जो कालिया है उन्होंने कृष्ण को जकड़ लिया था। जब ये बात गोकुल में पता चली तो सभी गोपाल जो वासी हैं या गोपाल है, बालक है, वृद्ध है, जो गाय है, भैंस है, बकरी है, बछड़े हैं, ये सभी लोग जो है चिंता में गिर गए। चिंता में आने के कारण जो है उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और दूसरा चिंता करने की बात ये थी कि अपशकुन, जो अपशकुन जो है, जो साइंस या चिन्ह है, जैसे बाई आग फड़कना, भाई भुजा जो है में कंपन आना, या धरती में कंपन आना और उल्कापात होना, ये जो अपशकुन हो रहे थे इससे कारण और डर गए। और उनको लग रहा था कि कृष्ण के साथ क्या हुआ है। और इसके कारण सभी लोग जो आने लगे, ढूंढने लगे। अभी कृष्ण को कैसे ढूंढ रहे थे? कृष्ण के जो चरण चिन्ह है, उनके जो चरण है, उनके चिन्ह चिन्ह देखकर जो है वो कहाँ आ गए? यमुना तट पर आ गए। तो अभी हमने ये देखा कि कैसे क्या जो उनकी चरण चिन्ह है, इतने लाखों गाय, जो सैकड़ों जो है, जो बालक है, ये होने के बावजूद भी वो चिन्ह कैसे वैसे के वैसे रह गए। तो इसका कारण हमने देखा कि जो धरती माता है, धरती माता जो है, जो ये देखकर, उनकी जो चरण चिन्ह देखकर ऐसा सोच रहे थे कि ये मेरे श्रृंगार है। जैसे माताएं श्रृंगार करती हैं, अपने सिर पर जो है अलग अलग फूल लगाती हैं या फिर कुछ आभूषण लगाते हैं, वैसे धरती माता जो है, वे जो है वो सोच रही थी कि ये आभूषण है मेरे लिए, इसलिए वो संभाल कर रखती थी। देखिए माताएं कैसे जब जो मेकअप करते हैं तो वो संभालते हैं उसको, गिर ना जाए, है ना, बार बार ध्यान उनका उधर जाता है। तो वैसे ही जो धरती माता है, तो वो भी ध्यान पूर्वक उस जो चिन्ह है, चरण चिन्ह है, उनको अच्छी तरह से रखा था। और वो देखकर सभी वृंदावनवासी जो है, देख देख के उनको फॉलो करते हुए यमुना तट पर आ गए। तो वहां आने के बाद, देखने के बाद जो है वो सब बेहोश गिरने लगे। तो यशोदा माता जो है वो तो भागने लगी, बोले मेरा बेटा लाला जो है, कान्हा जो है वो संकट में है, तो उसको पकड़ने जा रही थी। लेकिन जो उनके फ्रेंड्स हैं, यशोदा माता के फ्रेंड्स, मतलब उनके ही एज के जो गोपियां हैं, उनको मातृ गोपी या माता गोपी बोलते हैं, तो उन्होंने यशोदा माता को पकड़ के रखा था। और उसके बाद जो बलराम जी घर पर थे, बलराम जी घर पर होने के बाद उनको पूछ रहे थे, अरे तुम क्यों नहीं गए? बिना राम है ना। हमने कल देखा कैसे विदाउट राम, मतलब बलराम जो है कृष्णा गए थे। और उससे कारण भी जो है क्या हो रहा था कि सबको चिंता हो रही थी। जब चिंता हो रही तो उनको पूछ रहे थे कि भाई आप क्यों नहीं हो? तो अगर तुम होते तो प्रॉब्लम नहीं होता। तो ऐसा जो है बोल रहे थे। लेकिन बलराम जब ये भी नहीं बोल पा रहे थे कि अरे मैं कैसे, क्या मतलब, ये सब प्लानिंग पहले से हो चुका था। और कृष्ण जो है भगवान है, उनको कुछ होने वाला नहीं है। अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो लोग डांटेंगे, नंद बाबा यशोदा मैया डांटेंगे, बोले अरे तू क्या बोल रहा है, कृष्ण जो है थोड़ी ना भगवान है। तो इसलिए बलराम जी चुपचाप थे। और हमने दूसरा कारण देखा कि बलराम जी क्यों रहे। तो बलराम जी रहे कि कृष्ण को पता था अगर वो कालिया का उद्धार करने जा रहे तो सभी डर जाएंगे, तो कोई तो पीछे होना चाहिए जो इन सबको संभालेगा। तो ये कारण था कि वो कृष्ण बलराम जी संभाल लेंगे। और दूसरा एक कारण था, अगर बलराम जी साथ में आएंगे तो कृष्ण को कभी भी नहीं जाने देते थे। ये हमने देखा। और लास्ट में देखा कि बलराम जी, जब बलराम जी ने देखा कि कृष्ण उधर कालिया के कॉइल में है ना फंसे हुए हैं, तो बलराम जी हंस रहे थे, बोले देखो, मैं इतना अनंत शेष हूं मैं। मतलब जो बलराम जी वो भी अनंत शेष हैं। तो वो देखिए मेरे साथ खेलना छोड़कर एक ऑर्डिनरी सांप के साथ खेल रहे हैं। तो हंस रहे थे। उनको पता था कुछ होने वाला नहीं है, सब पता है। तो ये सब हमने देखा था। तो आज हम देखेंगे कि कैसे व्यथितात्म भोगस, मतलब व्यथित, इन सबको व्यथित देखकर, अबाल वृद्ध और जो पशु है इनको व्यथित देखकर कृष्ण ने सोचा कि अभी क्या करना चाहिए, इस भुजंग से, मतलब जो कॉइल में फंसे हैं वहां से बाहर निकलना है। अभी कैसे निकलेंगे देखेंगे अभी, क्योंकि कृष्ण छोटे हैं, सुकुमार है, कोमल है, पतले हैं।
तो ऐसे होने के बावजूद भी जो है उनको निकलना है। और कालिया साधारण नहीं था। कालिया कैसे था? कालिया जो है वो, जो हमने देखा कि कितने फन थे, 1000 फन थे। जिसका 1000 फन है तो उसका शरीर कैसा रहेगा? सोचिए, आपने कभी देखा होगा कोई, है ना, 2 मुख का सांप, फोटो में या वीडियो में देखा होगा, है ना, उसका 2 मुख था लेकिन बॉडी तो एक ही है, लेकिन इसके 1000 हैं। तो इसका मतलब है नहीं 1000 बॉडी थी पीछे, ऐसा नहीं था। आप में से कितने भक्त लोग एनवीसी से अपने राधा वंदन चंद्र में आए हैं? हाँ, तो बहुत सारे जिनका वीडियो ऑन है वो सब आए हैं। जिनका वीडियो ऑन नहीं है वो पता नहीं आए कि नहीं आए। ओके ओके, अभी वीडियो ऑन करके बता रहे कुछ भक्त। तो जैसे आप एंट्री करते हो तो वहां पे आप किसका दर्शन करते हो? कालिया का, है ना, कालिया कृष्ण का दर्शन करते हैं आप। तो देखिए उनका बॉडी जो है एक ही है, लेकिन उस बॉडी में से बहुत सारे मुख निकले हुए हैं, है ना। अगर आपको इमेजिन करना है तो यहाँ आकर देख सकते हैं कि कालिया कैसा था। तो ये है कालिया, जो इसके 1000 फन थे। और अभी कृष्ण ने क्या कर दिया? अपने शरीर को बढ़ाना चालू कर दिया। हाँ, अभी जो बलराम जी और जो गोप बालक हैं, अबाल वृद्ध हैं, वो सब जो कुछ कॉन्शियस थे, चेतना में थे, वो देख रहे थे कि कृष्ण छोटे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था? कालिया को लग रहा था कि कृष्ण जो है बढ़ रहे हैं, और उसके कारण जो कि तड़ 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 ऐसा आवाज आ रहा था। देखिए, जब कोई चीज है, फॉर एग्जाम्पल कुर्ता है, कुर्ता जो है, अभी आपका उम्र है 20 साल, अगर आप जो है 12 साल का जो जब आप थे तब का कुर्ता मिल गया और अभी वो पहनेंगे तो क्या होगा? वो क्या होगा? फट जाएगा, करेक्ट है ना। वैसे ही यहाँ पर कालिया का शरीर फट रहा था। मानो कृष्ण जो है वो बहुत बड़े बन गए थे। और ये देखकर कालिया जो है उसको सहन नहीं हो पा रहा था। और अभी बोले क्या करें? तो और कृष्ण के जो है वो किसके लिए बड़े लग रहे थे? कालिया के लिए बड़े लग रहे थे। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनके लिए कृष्ण जो है वो एज इट इज लग रहे थे, छोटे, सुकुमार, कोमल और पतले लग रहे थे। और कालिया ने ये देखकर उसका शरीर जो है फट रहा था, और ये ऐसा कर देखते ही वो कॉइल जो है वापस कर लिया और साइड में आके खड़ा हो गया। और देखने लगा, बोले इतना बड़ा हो गया ये। हालांकि कृष्ण बड़े हुए नहीं है। हमने देखा जो पूतना के समय भी कृष्ण वैसे थे, तृणाव्रत को बहुत भारी लग रहे थे। ऐसा मानो कि जो मंदराचल पर्वत है या हिमालय है वो उसके छाती पर बैठा हो, लेकिन कृष्ण कितने थे? छोटे ही थे। यहाँ पर भी वैसे ही कालिया को लग रहा है कि ये बहुत बड़े बन गए, लेकिन हालांकि कृष्ण छोटे ही है। सिर्फ कालिया देख पा रहा था कि कृष्ण बड़े बन गए, बाकी कोई भी देख नहीं पा रहा था। और कालिया देखकर दूर हट गया, कॉइल को छोड़ दिया, कृष्ण को छोड़ दिया, बोले ये बहुत खतरनाक बच्चा है। और देखने लगा कि आश्चर्य, कौन है ये, क्या व्यक्ति है, कौन कौन है ये व्यक्ति? तो क्योंकि ये देख रहा था कितने बड़े हो गए, इतना भारी हो गए, और मुझे ईगो, उसका ईगो हट हो रहा है अभी। कालिया का ईगो हट हो रहा है कि मुझे ये छोटा बच्चा तकलीफ दे रहा है, मुझे जो है तकलीफ पहुंचा रहा है। तो ऐसा कर देखने लगा कि ये कौन है। आज तक कोई माई का लाल जो है किसी ने तकलीफ नहीं दिया है। हाँ, अभी आगे देखेंगे किसने तकलीफ दिया था। ऐसा यहाँ पर बोल रहा है कि मुझे आज तक किसी ने तकलीफ नहीं दिया है, लेकिन उसे तकलीफ दिया था, इससे कारण वो वहां पर आ गया। तो थोड़ी देर बाद हम वो कथा देखेंगे। तो ये देखने के बाद जो काले कैसे देख रहा होगा पता है आपको? देखो, हम जो है 2 आंख का सांप देखा है हम लोगों ने, है ना, और किसी के 2 मुख है तो उनके 4 आंख है। तो काले के कितने मुख थे, कितने चेहरे थे, फन थे? 1000। 1000 फन थे तो उनकी आंख कितनी है? 2000। 2000 आंख हो गए। तो 2000 आंखों से वो देख रहा है कि कौन है, आश्चर्यचकित हो गया। वो देख रहा है कौन है। और अगर 2000, 1000 अगर उनका मुख है तो जीवा कितनी है? 1000। हाँ, लेकिन वो जीवा कैसी है उनकी? ऐसी है। मतलब क्या है, वो जीवा को काट के रखा है उन्होंने। उसका भी एक स्टोरी है, वो कभी हम बाद में कभी देखेंगे कि वो जीवा कैसे आ गए उनके डबल, उनका जीवा 2 कैसे हो गए। और ये जीवा जो है 2 सीखा वाली जीवा ऐसा बोलते हैं। 2 सीखा वाली मतलब, सीखा मतलब शंडी होती है ना, वैसे सेम। तो 2 शंडी मतलब 2 सीखा। तो वो जब भी हम देखते हैं सांप को, अब जब भी देखते हैं सांप ऐसा करता है, ऐसा करने के बाद क्या करता है, उसके बाद सबसे पहले क्या करता है, अपने जीवा को बाहर लाता है और बाहर लाकर अपने जबड़े को चाटता है। देखा होगा, याद कीजिए, अगर कहीं आपने सांप देखा होगा, नहीं देखा तो स्नेक पार्क जाकर देख सकते हैं कि कैसे वो अपने जबड़े को चाटते हैं। तो यहाँ पर ये कितने जीवा थी उनकी? 1000, और हर जीवा 2 में डिवाइड थी। तो उस ऐसे जीवा से वो
अपने जबड़े को चाट रहे हैं। अभी हम ये सोचते ही डर लगता है कि नहीं? अगर हमारे सामने कोई सांप आ जाए और वो जो है जीवा से जबड़ा चाटने लगे, तो हमारा क्या हालत होगा पता नहीं। अभी रिसेंटली ही पिछले महीने में 5 सांप पकड़े हमने। हमने मतलब जो जो सर्प मित्र को बुलाकर पकड़वा के लिए, तो 5 सांप। और एक दिन तो ऐसा हो कि जो हमारा रूम है, मेरा रूम है, और रूम के खिड़की के बाजू में एक पेड़ है, उसके ऊपर ही करीबन 7 फीट का सांप जो वहां पर पेड़ के ऊपर जो है देख रहा था। तो हालांकि हमें पता भी नहीं था क्या है। फिर जब आवाज आने लगी बाहर से कि अरे सांप सांप सांप, तो फिर किसी ने बोला खिड़की मत खोलो, खिड़की खोलिए तो अंदर आ सकता है। तो फिर हम बाहर आ गए, देखा है बहुत बड़ा सांप था वो। लेकिन फिर उसको जो उस व्यक्ति को बुलाया, सर्प मित्र को, उसने पकड़ा। बोले विषैला सांप नहीं था, धामन थी, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पता तो नहीं था ना, काटने के बाद पता चला वो कोबरा निकला तो क्या पता, तो मर जाएंगे हम लोग। तो ऐसे सांप जो है, अगर एक मुख वाला सांप, वो देखकर हम डर जाते हैं। या फिर एक हरा कलर का सांप होता है, आपने देखा होगा कभी, जो पानी में होता है, उससे भी लोग डर जाते हैं। लेकिन ये तो कालिया नाग है, और इसका पूरा शरीर जो है विष से भरा हुआ था, और खतरनाक। हमने देखा कैसे कि उसके जो विष का जो प्रभाव इतना था कि उड़ने वाले, आजू बाजू चलने वाले जो है वो गिर जाते थे। 600 फीट हमने देखा था, है ना, 100 हाथ, है कि नहीं? मतलब एक हाथ जो है 1.5 फीट का है। तो ऐसा हमने जो है 400 हाथ, है ना, तो 400 हाथ इंटू 1.5 मतलब 600 फीट जो है एरिया में जो है उसका क्या था, बोलबाला था, है ना, हमने वो चर्चा की था। तो ये सांप का स्वभाव होता है, हमेशा जीवा से वो जबड़ा चाटते रहते हैं, लप 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 लप, जीवा से ऐसा वो जो है चाटते रहता है। और ये कब होता है? जब 2 कारण होते हैं इसके। जब वो क्रोधित हो जाता है, सांप जब भी क्रोधित होता है तभी अपनी जीवा निकालता है। और दूसरा कारण जो है वो है कि जब वो भूखा, जब भूख लगती है उसे, तब जीवा जो है वो बाहर निकालता है। ऐसा बहुत बार आपने देखा होगा कि वो किसी मेंढक को पकड़ लिया है, या किसी चूहे को पकड़ लिया है, तो ऐसा तभी जो है वो जीवा बाहर निकाल कर जो है तो वो जिनका जबड़ा जो है वो चाटता है। तो कालिया बहुत क्रोधित था। क्यों क्रोधित था? क्योंकि कृष्ण ने जो है उसका अच्छा खासा परिवार को तकलीफ दिया था। कालिया अकेला नहीं था, कालिया अपने परिवार के साथ, पत्नियों के साथ, एक पत्नी नहीं थी, बहुत सारी पत्नियां थी उनकी, कालिया की। और अगर बहुत सारी पत्नियां हैं तो बहुत सारे बच्चे थे। ऐसा बहुत बड़ा परिवार था। इस परिवार को लेकर जो है वो कालिया धाम में आया हुआ था, और अच्छा खासा जो है अपना पिकनिक मना रहा था, फैमिली पिकनिक, फैमिली पार्टी चल रहा था। लेकिन कृष्ण ने वहां पर जंप मारकर जो है उसके फैमिली जो पार्टी चल रहा था उसमें बाधा निर्माण की। इसलिए गुस्सा हो गया, और गुस्से से जो है वो क्या करने लगा, अपने जबड़ा या फिर अपने जबड़े को चाटने लगा अपने जीवा से। और अभी प्लान कर रहा है कि इस बच्चे को अभी मैं डस कर मार दूंगा, और डसने का प्रयास कर रहा है, डंक मारने का प्रयास कर रहा है। और कृष्ण जो है, कृष्ण ने क्या कर दिया, अपना शरीर बड़ा करके तो भ्रमित कर लिया था। हालांकि दिखने में छोटे दिख रहे थे बाकी लोगों को, लेकिन कालिया को बड़ा दिख रहा था। तो यहाँ पर ऐसा वर्णन आता है कि कैसे जो गरुड़ जो है, आपने सुना होगा गरुड़ जो है वो सांपों से खेलता है, तो वैसे जो है यहाँ पर कृष्ण जो है वो कालिया के साथ खेल रहे थे। अभी देखिए, गरुड़ गरुड़ बड़ा है, सांप छोटा है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। कालिया बड़ा है, सांप बड़ा है, और कृष्ण छोटे हैं, लेकिन फिर भी इनका जो है बढ़िया गेम चल रहा है। तो पकड़ा पकड़ी का गेम चल रहा है इनका। तो ये जो है कालिया पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और कृष्ण जो है छुपने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हाइड एंड सीक यहाँ पर चल रहा है। तो जैसे अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी कृष्ण जो है कालिया को दंड देने वाले हैं। देखिए एक बात है, कृष्ण जो भी करते हैं वो पूरा सोच के करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। अगर मनुष्य समाज में भी अकस्मात जो है किसी को दंड नहीं दिया जाता है, ऐसा होता है कभी अकस्मात किसी को दंड दिया है? हाँ, कुछ लोग होते हैं गलत होते हैं, वो दंड देते हैं या फिर उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है अकस्मात कोई दंड नहीं देता है। पहले वार्निंग देंगे, देखो हाँ ऐसा नहीं करना है, हाँ एक बार बोल रहा हूँ, 2 बार बोल रहा हूँ, 3 बार बोल रहा हूँ, ऐसा बोलते फिर बाद में दंड देते हैं, है ना, नहीं सुना तो। जैसे माताएं होती है बच्चों को बोलती हैं बेटा सुनो, एक बार बोलते, 2 बार बोलते, फिर तीसरी बार पनिशमेंट देते हैं, है ना, दंड देते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी कृष्ण जो है कालिया को दंड देना चाहते हैं, लेकिन पहले गलती करो,
गलती करने के बाद ही दंड देंगे ना। अगर गलती बिना गलती के दंड देंगे तो लोग जो है किसको बोलेंगे, कृष्ण को बोलेंगे। इसलिए कृष्ण जो है वो लांछन अपने ऊपर नहीं लाना चाहते हैं। इसलिए अभी कालिया को जो है वो अपराध करने के लिए क्या करते हैं, बाध्य करते हैं। वो कैसे देखते हैं अभी, अभी कृष्ण जो है कालिया के घर पे आ गए, है ना, कालिया दह में आ गए, तो गुस्सा हो गया, बोले मेरे घर में बिना बताए आ गया, और बिना बताए आया तो आया, हमें डिस्टर्ब किया, तो इसके कारण गुस्सा हो गया। लेकिन हालांकि अगर हम देखा जाए, जो वृंदावन में जो है, वृंदावन छोड़िए पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, 3 लोक किसके हैं, कृष्ण के हैं। तो फिर कौन किसके घर में आया, कृष्ण काले के घर में गए कि काले कृष्ण के घर में आ गए? कालिया कृष्ण के घर में आकर क्या कर रहे हैं, शैतानी कर रहे थे। तो कालिया जो यहाँ पर विष फैलाकर जो है कृष्ण के परिवार को तकलीफ दे रहे थे, ऑलरेडी उनको सबको मूर्छित कर दिया है। तो देखिए अभी कृष्ण को गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा आ गया ऑलरेडी, लेकिन कालिया नहीं मान रहा है। कालिया मान रहा है कि मेरे घर में आ गए हैं, तो ये इसलिए सबसे पहले जो है कृष्ण सोच रहे हैं कि ये मेरे घर में आकर तकलीफ दे रहा है, ठीक है, फिर भी लेकिन लोग ऐसा मानेंगे नहीं। तो अभी कृष्ण ने थोड़ा उनको डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब करने के बाद जो है अभी कालिया सोच रहे हैं मेरे घर में आ गया। देखिए जो कृष्ण जो है लोगों को दिखाना चाहते हैं कि कालिया ने जो है मुझे तकलीफ दिया, इसलिए मैंने उसको दंड दिया। और तो इसलिए कालिया क्या कर रहा है, डंक मारने का प्रयास कर रहा है। अभी कृष्ण सामने खड़े हैं और ये ऐसा डंक मारने जा रहा है, तो तुरंत कृष्ण जो है बाजू में हट रहे हैं, है ना। वो गेम होता है ना, अलग अलग प्रकार के बच्चे गेम खेलते हैं, है ना, आप सुना होगा या फिर देखा होगा या आपने खेला होगा। तो है ना, उंगली रखते हैं, बोले पकड़ो, तो उड़न निकाल लेते हैं। सेम ऐसा जो है गेम यहाँ पर चल रहा था। कालिया जो है डंक मारने का प्रयास कर रहा था और कृष्ण वहां से हट रहे थे। तो ऐसा जो है यहाँ पर वो चल रहा था। तो अभी ये जो है अभी लोगों को दिखाना चाहते थे कि कृष्ण जो है वो सही है, क्योंकि कालिया डंक मार रहा है। और क्योंकि नॉर्मल लोग जो होते वो भी कृष्ण का ही अनुगमन करेंगे, इसलिए जो है कृष्ण जो है ऐसा करते हैं। त्यक्तोन्न कुपित सुफनान भुजंग, क्रोधित होकर जो है वो फन जो है मार रहा है। और तस्य स्वचु सनरंद्री विषाम भरिश, मतलब जो कालिया है उसकी सांस फूल गई थी, उसके बाद उसकी जो आंखें हैं, आंखें लाल लाल हो गई थी। अभी कालिया इतना बड़ा था, तो उसकी आंखें बड़ी रहेंगी ऑब्वियसली, और अगर वो लाल लाल आंखें दिख रही थी, जैसे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि जैसे लोहे का बर्तन होता है, आजकल बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, या लोहे का कड़ी होता है, कड़े में ना फ्राई करते कुछ चीजें, तो उसमें सब निकाल लिया, और वो गैस पर ही है, मतलब गरम गरम है, तो कैसे दिखता है, लाल लाल दिखता है। तो वैसे लाल लाल जो है वो कालिया की आंखें हो गई थी गुस्से से। सोचिए 2000 आंख लाल लाल गुस्से से, और हम जब गुस्सा हो जाते तो आंख भी लाल होती है, और उससे क्या निकलता है, बाफ निकलती है। तो सोचिए 2000 आंखों से बाफ निकल रही है। बाफ मतलब जो विषैला जो है विष निकल रहा है, आंखों से चिंगारी निकल रही है, और उसके कारण जो है सब जगह पर आग ही आग जो है लग गई थी। मुख से भी क्या निकल रहा है, आग निकल रही है, मतलब विष निकल रहा है, और जो आंखों से भी आग निकल रही है। तो ऐसा यहाँ पर हो रहा है, और ये डसने का अवसर देख रहा है गुस्से के कारण। हरि हरि मतलब परम मनोहर। देखो काले के एक्चुअली नमस्कार करके जो है सरेंडर कर देना चाहिए था, लेकिन सरेंडर नहीं कर रहा है। तो इतना उनको देखना चाहिए, कालिया को, इतना सुंदर कोमल सुकुमार, और इतना मतलब जो है हार्ट मेल्टिंग, या फिर हम देख सकते कितना प्यारा बच्चा है। इतने प्यारे बच्चे को ये कालिया जैसा जो नाग है वो जो है तकलीफ दे रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आश्चर्यचकित भी हो रहा है, भय भी हो रहा है, और क्रोधित भी हो रहा है। भय क्यों है, इतना छोटा बच्चा होकर जो है मेरे सामने झुक नहीं रहा है, इसके बाद इतनी शक्ति है कि मुझे तकलीफ दे दिया। और गुस्सा क्यों आ रहा है कि इसने मुझे तकलीफ दिया है। जैसे ना सांप के पूंछ पर अगर पैर रखते हैं तो सांप क्या करता है, गुस्सा होता है और डंक मारता है। तो वैसे यहाँ पर जो है कृष्ण ने उनके साथ किया था। क्रीड़ अनुमम परिससार यथा खगेंद्र। तो खगेंद्र मतलब जो है हम देखते कैसे क्रीड़ा क्रीड़ा अनुमम, तो यहाँ पर ऐसा वर्णन आता है कि कैसे जो गरुड़ जो है, गरुड़ जैसे खेलता सांप के साथ, बस यहाँ पर खेल रहे थे। तो अभी वो स्टोरी बताएंगे हम लोग कि ये गरुड़ जी कितने पावरफुल हैं। समुद्र मंथन जब हो रहा था, तो समुद्र मंथन जब हो रहा था तो देवता लोग जो है और जो दानव और असुर मंदराचल पर्वत को
ले आए थे और उसको जो है क्या बनाया था, चर्निंग रॉड बनाया था। जैसे घर में माताएं जो है ना बटर निकालते हैं, है ना, पता नहीं निकालते कि नहीं, आजकल वो मशीन आता है शायद, है ना, हैंड वाला, वो बटन दबाते चालू हो जाता है, लेकिन पहले क्या करते थे, चर्निंग रॉड था, उससे जो है वो दही मथते थे। तो वैसे समुद्र मंथन करने के लिए जो है मंदराचल पर्वत को लेके आए थे, और ये मंदराचल पर्वत को लेके तो आ गए, लेकिन इतना बड़ा पर्वत है, अभी उसको, अब ऐसी रस्सी चाहिए थी ना, उसको मंथन करना तो रस्सी चाहिए। तो फिर भगवान के पास गए, तो भगवान ने बोला ठीक है वासुकी को ले लो। तो वासुकी को रस्सी बना देते हैं। और जब भगवान आते हैं तो भगवान के साथ कौन आते हैं, गरुड़ जी आते हैं, क्योंकि गरुड़ जी भगवान के वाहन है। तो गरुड़ जी जो है वहां पर आए थे, और अभी भगवान भी थे, तो भगवान बोले कि गरुड़ जो है अभी तुम्हें यहाँ से निकलना है। क्यों निकलना है, क्योंकि अभी जो वासुकी है इधर नहीं आएगा, जब तक तुम यहाँ पर रहोगे तब तक जो ये है वासुकी जो है वो यहाँ पर कार्य नहीं करेगा। तो इसलिए जो है इनको बोला जाता है कि आप यहाँ से निकलो। तो जैसे बोलते हैं वैसे यहाँ से फिर जो गरुड़ जी निकल जाते हैं। सोचिए इतना बड़ा सर्प वासुकी, जो सर्पों का राजा है, मेन सर्पों का लीडर जो है, वो भी गरुड़ जी से डरता है। सोचिए वो कितना बड़ा सर्प था, मंदराचल पर्वत, जो हम एक साइड से भी ठीक से देख नहीं सकते हैं, तो उसकी पूरा राउंड, और इसको एक राउंड से कुछ नहीं होता है, अगर मंथन करेंगे तो 2-4 राउंड तो लगाना ही पड़ेगा ना। तो ऐसे 2-4 राउंड वो पर्वत को लगाकर, और आगे कितने कौन थे पता है आपको समुद्र मंथन में, दानव थे, करेक्ट, राक्षस थे। और पीछे देवता थे। देवता कितने हैं, 33 कोटि देवता है। तो 33 कोटि पीछे, और आगे उनका काउंट ही नहीं है। तो इतना सारे पकड़ने को तो जगह तो चाहिए। जैसे हम रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ का रथ खींचते हैं, तो कोई पीछे रहता है, कोई आगे रहता है, तो हाथ पकड़ता है, ऐसा है नहीं। लेकिन यहाँ पर तो कंपटीशन चल रहा है, तो प्रॉपर जो है जगह चाहिए पकड़ने के लिए, नहीं तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सोचिए, इमेजिन कीजिए कि वासुकी कितने बड़े रहेंगे, इमेजिन भी नहीं कर सकते। 33 कोटि लोग ही वो इमेजिन नहीं कर सकते, कहाँ कितना बड़ा लाइन रहेगा, ठीक है, है ना। तो अभी देखते हैं हम कैसा है ना, कोरोना के समय वो दारू के दुकान के सामने कैसा लाइन लगा था। कोई तो बोल रहे थे 4 किलोमीटर लाइन लगा था, तो अभी यहाँ पर पता नहीं कितना किलोमीटर लाइन लगा होगा, है ना, है ना। बाकी मंदिर में लाइन नहीं लगता है, उधर लाइन लगा, जब मंदिर खुल गया तो लाइन नहीं लगा, बिल्कुल उल्टा, मंदिर में नहीं आ रहे, कोरोना हो जाएगा। दारू की दुकान में कोरोना नहीं हुआ किसी को। तो देखिए, तो वो आप सोचिए कितना बड़ा लाइन था वहां पर। तो यहाँ पर वासुकी को एक साइड पकड़ने के लिए कितना बड़ा लंबा लाइन रहेगा, और सामने भी। तो ऐसे वासुकी सांप जो है वो डरते थे गरुड़ जी को। तो देखो ऐसे गरुड़ जी हैं, और ये जो है गरुड़ जी जब फिर क्या करते हैं, वहां से निकल जाते हैं, वासुकी यहाँ जाते हैं। तो ये कभी हम बाद में कभी डिटेल चर्चा करेंगे कैसा समुद्र मंथन होता है। तो वासुकी को जो है भगवान आशीर्वाद देते हैं, और क्या बोलते हैं, सो जाओ। अगर ऐसा आशीर्वाद हमें दिया गया तो कितना अच्छा रहेगा ना, है ना। 24 घंटा सो, ना भूख लगे ना प्यास लगे, है कि नहीं। दूसरा कुंभकर्ण बनने का इच्छा, या फिर मुचकुंद बनने का इच्छा हम रखते हैं ज्यादातर। अभी फिलहाल तो है ना, विंटर चल रहा है, सुबह तो उठने की इच्छा ही नहीं होती है। वो बेड़ हमें पकड़ लेता है, जो हमारे ऊपर जो ब्लैंकेट है वो पकड़ लेता है ना, बोलते हैं मत मत जाओ आज, मत मुझे मत छोड़ के मत जाओ। जपा तो बाद में दिन भर कर सकते हैं, है ना, सुबह सुबह मुझे मत छोड़ो। जैसे जो ये श्री कृष्ण की पत्नियां हैं द्वारका में, वो ऐसे ही बोलते हैं, जब श्री कृष्ण सुबह उठते हैं, भगवान कृष्ण भी सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर ध्यान करते, पता है आपको। हम आगे जाके चर्चा करेंगे, जो कृष्ण अभी जब 10वां स्कंद चल रहा है, तो कृष्ण गृहस्थ जीवन में वो हमें सिखाते हैं, जो गृहस्थ हैं आप सभी जो है वो सबको सिखाते हैं, जो गृहस्थ हैं, कि गृहस्थों को सुबह जल्दी उठकर क्या करना है, ध्यान करना है, मतलब जप करना है। ऐसा नहीं कि जो मंदिर में रहते हैं उनको ही उठना है, क्यों कंपलसरी होता है, ऐसा नहीं है। कृष्ण सिखा रहे हैं अपने उदाहरण से। तो ऐसे यहाँ पर वासुकी जो है सेवा कर रहे हैं। अभी देखिए, जब चर्निंग होगा तो जीवित प्राणी है, तो कितना तकलीफ होगा, हम देखते हैं, है ना। आप देखिए, थोड़ा आप हाथ को जो है थोड़ा घिसो, आप थोड़ा गर्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो वैसे अगर देखिए उनका शरीर कितना गर्म हो गया रहेगा, तो भगवान आशीर्वाद देते हैं, और सो जाओ। सोने के कारण क्या होगा, उनको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो देखिए सेवा कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है कि, लेकिन वासुकी भगवान के भक्त हैं, तो वासुकी भगवान को शरण आ गए, और वो बोल रहे कि आप सेवा करो। तो गरुड़ जी के सामने कुछ भी नहीं चलता है, किसी कोई भी सर्प हो कुछ नहीं चलता है। और गरुड़ जी जो है वो क्या खाते हैं,
सांप खाते हैं। अब ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि गरुड़ जी तो भगवान के भक्त है, और वो सांप नॉनवेज कैसे खा सकते हैं? तो इसका मतलब क्या है, हम भी खा सकते हैं, है ना। देखो गरुड़ जी कौन है, जो भगवान के वाहन है और हमेशा भगवान के साथ रहते हैं या घर के बाहर रहते हैं, ठीक है नहीं। जब भी भगवान बोलते चलो निकलना है, तो ड्राइवर और गाड़ी एक ही है। हम तो जनरली ड्राइवर अलग रहते हैं, गाड़ी अलग रहता है, लेकिन भगवान का कैसा है, ड्राइवर और गाड़ी एक ही है। गरुड़ जी ड्राइवर भी है और गाड़ी भी है। और लेकिन वो ड्राइवर का खाना क्या है, हम एग्जांपल देते हैं ना, शास्त्र में प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं कि जो ड्राइवर है उसका खाना होता है राइस और सब्जी चपाती, और गाड़ी का खाना होता है पेट्रोल। लेकिन यहाँ पर ऐसे गरुड़ जी हैं, उनका खाना है सांप, सांप को खाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, बंगाल में और उड़ीसा में क्या होता है, वहां पर जो है वो क्या करते हैं, नॉनवेज को ही अर्पण कर देते हैं। इनको जो है भगवान को अर्पण करते हैं, बोलते हैं अरे ये तो चलता है, भगवान तो ऐसा करते हैं वहां पर, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए जो गरुड़ जी है वो प्राणी है, और उनका स्वभाव जो है वो सर्प खाना है। और ये सर्प जो है वो सर्प को ही खाते हैं, या फिर देखो घास कभी नहीं खाते। अभी गाय जो है कभी जो है नॉनवेज नहीं खाएगी, वो घास ही खाएगी। शेर जो है कभी घास नहीं खाएगा। लेकिन देखो आदमी कैसा है, सब खाता है। वो घास भी खाता है, घास मतलब पालक, सेपू, मेथी, ये घास हो गया, और नॉनवेज भी खाता है। लेकिन बाकी प्राणी कभी जो है अपना नियम नहीं तोड़ते हैं। आपने कभी शेर देखा, अरे आज कुछ मिला नहीं, थोड़ा जंगल से आते आते घास लेके आता है, शेरनी को बोलता है आज कुछ मिला नहीं, तुम आधा घास खा लो, मैं खा लेता हूँ। ऐसे कभी देखा? बिल्कुल नहीं। लेकिन आदमी जो है आज संडे के दिन, जनरली संडे को ज्यादा होता है, मार्केट जाता है, लाइन में खड़ा रहकर लेके आता है, और पत्नी को बोलता है चलो आज बनाओ। पता नहीं वो तंगड़ी लीवर क्या क्या लेके आता है, वो बनाने के लिए बोलते हैं। तो हालांकि उसमें कुछ क्या है, स्वाद नहीं होता है। या गरुड़ साथ में मसाला लेके जाते हैं क्या, चाट मसाला वगैरह कुछ मिल गया तो सांप के ऊपर चाट मसाला डाल के खाता है, ऐसा कभी सुना है आपने? बिल्कुल नहीं, वो एज इट इज खाते हैं। तो कालिया नाग जो है ये गरुड़ जी को डरकर जो है कहाँ आ गया, वृंदावन में भागकर आ गया है। तो अभी वो स्टोरी बताएंगे अभी ऐसा क्या हुआ था। कालिया क्यों डरा, जो यहाँ पर कृष्ण सामने आने के बाद भी डर नहीं रहा है, तो ये कालिया जो है कैसे डरा। तो गरुड़ जी जो है कभी कभी जब भूख लगती है तो वो भी शिकार करने जाते हैं ना, और कहीं उड़ते जा रहे देखते हैं कि कोई हाँ नदी है, सरोवर है, तो वहां जाकर तुरंत सांप को उठाकर खा जाते थे। अभी गरुड़ जी हैं, भगवान के वाहन हैं, उनसे कौन पंगा लेगा? देना, फॉर एग्जाम्पल अगर सीएम है या पीएम है, उनसे पीए के साथ कोई पंगा लेगा क्या? अगर पता चला कि वो पीए हैं तो उन, या फिर उनके गाड़ी का ड्राइवर है, उनसे उनसे भी कोई पंगा नहीं लेगा। वो बोलेगा ये सीएम को या पीएम को बता देगा और हमारा वाट लगा देगा। तो वैसे ही जब गरुड़ जी जब किसी है ना द्वीप में जाते हैं, सरोवर में जाते हैं, नदी में जाते हैं, वहां से कुछ भी उठाकर, मतलब मच्छी हो या फिर सांप हो, वो उठाकर खा जाते थे। तो ये देखकर जो है ये अपने वृत्ति के अनुसार ही खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि वो अलग कुछ कर रहे हैं। तो सर्पों ने मीटिंग कर लिया, बोले मीटिंग करते हैं, बोले ज्यादा ही हो रहा है। तो उनका क्या कहना था, ठीक है भाई तुमको खाना है ना तो बोलो हम दे देंगे, लेकिन तुम अचानक आ जाते हो, घुस जाते हो और उठा के लेके जाते हो, इसमें क्या हो जाता है, सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे ना वो डर जाते हैं, सांप के भी पिल्ले होते हैं ना, वो डर जाते हैं। तो ऑब्वियसली है ना, जैसे छोटे बच्चे भो करेंगे तो क्या होता है, डर जाते हैं। तो वैसे ही जो है सांप में, सांप लोग का मीटिंग हो रहा है उसमें ऐसा बोल रहे कि डर जाते हैं। तो फिर तो वो सोचते हैं कि महीने में एक दिन, अमावस्या के दिन जो है क्या करेंगे, एक परिवार का एक सदस्य उस पेड़ के पास रहेगा और साथ में कुछ सामग्री भी रहेगी। इससे क्या होगा कि गरुड़ जो है हलचल नहीं मचाएगा यहाँ पर। तो ऐसा सोचते हैं, तो ऐसा वो प्लान करते हैं और स्वेच्छा से जो है भोजन देते हैं। सभी सर्पों ने मान लिया, तो उनका शेड्यूल तैयार हो गया। 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक कौन कौन जाएगा, जैसा है ना शेड्यूल होता है मंदिर में, जैसा होता है कि आज भागवतम क्लास इनका है, कल इनका है, ऐसा महीने का एक शेड्यूल होता है। तो वैसे ही यहाँ पर शेड्यूल बन गया कि कौन जाएगा, कब जाएगा। तो वहां पर कालिया भी था। तो कालिया वहां पर था, बहुत घमंडी था, बोले मैं नहीं जाऊंगा। जब कालिया का टर्न आया ना, बोले मैं ना किसी को भेजूंगा और ना मैं जाऊंगा। और वो उसने क्या गड़बड़ किया कालिया ने, तो उसके पहले महीने में उसने जो गरुड़ जी को रखा था ये खुद खा गया, सांप को खा गया। एक्चुअली सांप सांप को भी खाते थे।
तो ये गरुड़ जी को रखा था इसने खा लिया। तभी जब देखा कि इसने खा लिया है तो गरुड़ जी भी एग्री हो गए थे, जो उनका एग्रीमेंट हो गया था, तो उन्होंने भी साइन कर लिया था कि ठीक है मैं तकलीफ नहीं दूंगा, मैं वहां कर वही पेड़ के नीचे आकर खा के चला जाऊंगा। लेकिन इसने गड़बड़ कर दिया। तो ये होने के बाद गरुड़ जी गुस्सा हो गए। गुस्सा होकर जो है वो यहाँ पर कालिया को मारने आ गए। और जब काले को मारने आ गए तो कालिया भी थोड़ी ना कम था, बोले मैं भी देखता हूँ, मैं भी डंक मारता हूँ। तो जैसे डंक मारने लगा तो गरुड़ जी ने अपने पंख से एक हवा दे दिया, एक थप्पड़ दे दिया कालिया को। तो कालिया को इतना जोर से लगा कि वहां से जो है दुम दबाकर भाग गया। और अकेला नहीं भागा, पूरा परिवार को लेके जो है भागकर कहाँ आ गया, कालिया दहा। मतलब वो यमुना में आ गया। वहां पर आकर वहां पर भी देखो उधर नाम डाल दिया, ये एरिया मेरे यहाँ है। 600 फीट का एरिया जो है वो मेरा है, कालिया नाम डाल दिया, कालिया भवन है। ये कालिया निवास है, यहाँ पर कोई आना नहीं। सोचो घमंड अभी तक नहीं गया है कालिया का। एक ही थप्पड़ मारा, ज्यादा नहीं मारा था गरुड़ जी ने। और आकर कहाँ गया ना वो गिरा, मतलब वहां से भागकर यहाँ पर आ गया। अभी यहाँ पर ही क्यों आया, ये भी सवाल होना चाहिए, है कि नहीं। इतने सारे नदियां हैं, सरोवर है, समुद्र है, वहां पर क्यों नहीं गया। तो इसके पीछे में जो है कारण है। तो वहां पर जो शोबरी मुनि तपस्या करते थे, तो वो ऐसी तपस्या करते थे पानी के अंदर जाकर। सोचिए हम शावर जब लगाते हैं, शावर के नीचे भी ज्यादा देर रुक नहीं सकता। अभी ठंडे के दिन तो ज्यादा रुक ही नहीं पाएंगे, लेकिन इवन गर्मी में भी हम ज्यादा देर रुक नहीं पाते हैं। अगर पानी के अंदर जाकर बोलेंगे हमको जाकर बैठो, तो जनरली हम गंगा में डुबकी लगाते हैं, कितना सेकंड रहते हैं नीचे, 5 सेकंड 10 सेकंड, तुरंत ऊपर आ जाते हैं हम लोग, है। तो लेकिन यहाँ पर शोबरी मुनि जो है सालों से पानी के अंदर तपस्या कर रहे हैं। सोचो कैसा उन्होंने क्या किया था पता है, जो पानी को ऐसा कर दिया था कि वो पानी उनके पास नहीं आता था। जैसे कांच की दीवार होती है ना, तो कांच की दीवार थी ऐसे मानो, और वो बीच में थे, और पानी ऐसा उनके आजू बाजू से जा रहा है। तो ऐसा जो है शोबरी मुनि तपस्या कर रहे थे। और शोबरी मुनि जो है ये तपस्या कर रहे थे वहां पर। तो एक दिन क्या हो गया, गरुड़ जी वहां पर जो है मच्छी, बहुत बड़ी मछली देखी, और गरुड़ जी बोले चलो आज इस मच्छी को खाते हैं। और जैसे ही गरुड़ जी वहां पर आने लगे तो जो है उस आने लगे तो मच्छी डर गई, और मच्छी डरने के कारण क्या हो गया, हलचल मच गई, और हलचल से जो है शोबरी मुनि का ध्यान टूट गया। और गरुड़ जी ने तो अपना काम कर लिया। क्या कर लिया, उस मच्छी को पकड़ लिया, खा लिया। तो शोबरी मुनि ने उनको श्राप दे दिया, किसको, गरुड़ जी को। एक्चुअली गरुड़ जी भगवान के भक्त हैं और भगवान के वाहन है। तो उनको श्राप दे दिया, बोला कि अगर आगे कभी इधर आएंगे तो तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। देखिए गरुड़ को कोई श्राप लगता नहीं है, महान वैष्णव है, लेकिन उन्होंने एक ब्राह्मण का वचन का आदर रखकर जो है रिस्पेक्ट देकर उन्होंने जो है कुछ नहीं किया, वहां से वो चले गए। तो ये जो है अभी और एक प्रश्न आता है, ठीक है, अभी वो बाद में चर्चा करते हैं। तो गरुड़ जो है वहां कभी आए नहीं। तो अभी काले की बात करते हैं, इसके बाद शोभरी जी की बात करते हैं। तो कालिया जो है वो आया कैसे। देखिए अभी वो तो द्वीप था, आ गया। ट्रांसपोर्टेशन क्या इस्तेमाल किया, फ्लाइट बुक किया था पूरे परिवार के साथ, क्या चार्टर प्लेन था उसका, सब एक साथ बैठ के आ गए, या फिर वो है ना बस था, क्या पूरा रेल बुक कर दिया था, क्या था, कैसे आ गया। तो ये सांप लोग भी थे ना, ये साधारण नहीं थे, पिछले जन्म में ये लोग ना देवता लोग से सब लोग आ गए थे, और उसके कारण उनके पास जो है अभी भी योग बल था। ये योग बल था इनके पास, उस योग बल से सबको उठाकर वो जो है इधर लेके आए थे। क्योंकि ऐसा प्रश्न आ सकता है कि उनको जो है फिर वो सबको थप्पड़ मारा, लेकिन अकेले को मारा था, लेकिन बाकी परिवार को लेके यहाँ पर आ गया, तो अपने योग बल से वो आ गए थे। तो काले यहाँ पर आ गया। अभी शोभरी मुनि के साथ क्या हुआ देखिए, शोभरी मुनि ने एक मच्छी को बचाने के लिए जो है गरुड़ जी को श्राप दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब कालिया यहाँ पर आ गया तो क्या हो गया, सभी मच्छियां मर गए, जितनी भी मच्छियां थी वहां पर सब मर गए काले के विष से। ऑब्वियसली सोचिए कि कोई बचा ही नहीं वहां पर। देखिए अभी शोभर मुनि एक मच्छी के लिए गरुड़ जी को श्राप दिया, लेकिन यहाँ पर सभी आ गए। लेकिन ये कब हो गया, जब ये शोभरी मुनि वहां पर थे और ये सब वहां पर हो गया। तो शोभरी मुनि के साथ क्या हुआ देखिए अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सुनिए। शोभरी मुनि जो है ध्यान कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, आंखें खुली थी, और उन्होंने क्या देखा, जो मच्छी राज है, जो मच्छी राजा है, वो मच्छी राजा जो है अनेक मच्छियों के साथ वहां पर लीला कर रहा है।
क्रीड़ा कर रहा है। और ये क्रीड़ा देखकर शोभरी मुनि के मन में क्या इच्छा हुई, अरे अगर ये मच्छी इतना सारे लोगों से क्रीड़ा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसी उसकी भी इच्छा हो गई। तो वैसे ही वो उड़ गया वहां से। उसी से सुखी पानी के नीचे है, शरीर कैसा हो गया, ऑलमोस्ट सड़ गया रहेगा। तो उस शरीर से वो वहां पर जो उस एरिया में जो राजा था, मानधाता राजा, तो मानधाता राजा के पास चले गए और बोलने लगे, देखो मानधाता राजा, तेरे पास 50 लड़कियां हैं, तुम्हारी 50 पुत्रियां हैं, तो मुझे उनमें से एक पुत्री से शादी करना है। अभी सोचिए, अगर कोई माता पिता है, उसके एक है या 50 है, 50 बेटियां हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो पानी के नीचे बहुत साल रहा है, उसका शरीर पूरा खराब हो गया है, वृद्ध हो गया है, उसके दांत गिर गए हैं, उसका पूरा शरीर हिल रहा है, ऐसा कोई दूल्हा आता है ना, या फिर जो प्रपोजल आता है, लड़का आता है, तो क्या करेगा बे? ओ बाप, गुस्सा हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे गुस्सा भी नहीं हो सकता है। गुस्सा क्यों नहीं हो सकता है? अगर गुस्सा हो गया तो श्राप दे देगा, बोले तू ये पे भस्म होकर नष्ट हो जाओ। तो इसलिए वो गुस्सा भी नहीं हो सकते हैं। तो मानदाता राजा जो टेंशन में आ गए, बोले क्या करे अभी। तो उसने सभी मानदाता जो है मन ही मन भगवान को प्रार्थना करते, लेकिन दिमाग में एक आइडिया आ गई, क्योंकि वो भी इतना साधारण नहीं था, राजा थे तो बुद्धि थी। तो उन्होंने क्या कहा, देखिए भीतर जाइए आप, मेरी 50 बेटियां हैं, आप जो अगर आपको जो पसंद करती है आप उसे शादी कर लो। ऐसा नहीं, इनको नहीं बोला कि आप पसंद करो, क्या बोले, अगर मेरी कौन सी बेटी आपको पसंद करती तो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो इसका मतलब वो ना नहीं बोले और संकट से बच भी गए। लेकिन साधु बहुत होशियार थे, तपस्या का फल था, उतना तो बुद्धि थी। तो बोले अरे बहुत होशियार लग रहा है, मुझे अटका दिया, अभी ना भी नहीं बोला, हाँ भी नहीं बोला, है ना। तो फिर ऐसा वो अंदर चले, अभी जाएंगे और इतने 50 लड़की, इतनी सुंदर लड़कियां हैं, सुकुमार लड़कियां हैं, तो अगर मेरा ये शरीर देखकर जो है मुझे सब रिजेक्ट कर देंगे, देखते ही रिजेक्ट करेंगे, बात करेंगे नहीं, ठीक है नहीं। तो फिर ऐसा सोचकर वो योग बल से अपने आप को इतना सुंदर बना दिया, सुकुमार जवान एकदम, पूरा एकदम, देखते ही कोई जैसे मिस यूनिवर्स, नहीं मिस नहीं, मिस्टर यूनिवर्स, खुद को मिस्टर यूनिवर्स बना दिया। अगर कोई मिस्टर यूनिवर्स आ जाता है तो कोई भी लड़की जो है फिदा हो जाएगी। तो ऐसा बनने के बाद जो है वो आ जाते हैं और सब लड़कियां देख लेती हैं, और फिर जो है जो बाहर आ जाते हैं, और फिर मानदाता राजा को बोलती कि आप अपने बेटे से पूछिए कि कौन रेडी है। तो पूछने से पहले सब 50 के 50 बेटियां बाहर आ गई, बोले पिताश्री मुझे करना है, मुझे शादी करना है, मुझे शादी करना है। तो सब 50 के 50 उनसे शादी कर ली। तो ये शोभरी मुनि बोले चलो मैं 50 के साथ शादी करता हूँ। तो 50 लड़कियों के साथ शादी कर ली, और 50 लड़कियों की शादी करने के बाद हर एक लड़की से 100 बच्चे जो है हो गए। तो कितना हो गया टोटल, 50 × 100, 5000 बच्चे हो गए। जब 5000 बच्चे हो गए तब शोभरी मुनि को याद आया, अरे मैंने क्या कर दिया, मैं कुछ करने जा रहा था कुछ और, हो गया कुछ और, है ना। तपस्या करके जो है भगवान को प्राप्त करना, अच्छा ध्यान कर रहे थे वो, तो ध्यान कर रहे थे, गए थे ध्यान करने, लेकिन वो हुआ ही उल्टा दूसरा कुछ। तो इसलिए ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ध्यान करते समय ध्यान इधर उधर जा सकता है। तो इसलिए क्या करना है, कीर्तन करना है, जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान का जप करेंगे, तो ऐसा उठपटांग कार्य नहीं करेंगे, या फिर उठपटांग चीजें नहीं हो पाएगी, नहीं होगी। तो ऐसा ये सब चीज हो रहा था। तो ये ऐसा अगर हम देखेंगे तो ये साधु जो है बहुत होशियार थे, इनको सब समझ में आता था। तो ये हो गया। तो अभी ये क्यों हुआ, अभी इतना स्टोरी तो बताया, स्टोरी बताने के बाद अभी ये हुआ क्यों, मतलब इसके पीछे कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे तो कि हम सुबह उठ भी नहीं पाते ठीक से, है ना, उठने में दिक्कत हो जाती है हमको। तो ये तो कहाँ पर जब कर रहे हैं, पानी के अंदर तप कर रहे हैं। तो लेकिन इनके साथ ऐसे क्यों हुआ, तो उसका एक ही कारण है, वैष्णव अपराध। जब कोई वैष्णव अपराध करता है तो वो भगवान से दूर चला जाता है। तो इसलिए वैष्णव अपराध नहीं करना है। तो देखिए वैष्णव अपराध किया तो कहाँ चला गया, उनका तप का स्थान कहाँ था, पानी के नीचे, तो कहाँ चला गया, पानी के ऊपर चला गया। पानी के ऊपर जाकर सोचिए 50,000 बच्चे, नहीं सॉरी 5,000 बच्चे, तो 5,000 बच्चे जो है उनको जन्म देना, उनके बाद उनका परवरिश करना। और ऐसा तो नहीं कि बच्चे को जन्म देके छोड़ नहीं सकते हैं,
कि गृहस्थ लाइफ में आए हैं तो पूरा करना पड़ेगा। तो उसके पास उनकी शादी, उनका सेटलमेंट सब करने के बाद वो वापिस कहाँ जाएंगे? तपस्या के लिए जाएंगे। तो सोचिए 50,000 5,000 बच्चे होने के बाद उनको समझ में आया, तो ये वैष्णव अपराध के कारण हुआ। और किसके प्रति अपराध किया था? गरुड़ जी के प्रति, क्योंकि गरुड़ जी वैष्णव है। अगर आप सोचते गरुड़ जी तो सांप खाते हैं तो हम क्यों ना खाए, तो ये गलत बात है। तो शोभरी ने एक मछली बचाने के लिए गरुड़ जी के प्रति अपराध कर दिया, लेकिन बाद में कालिया आकर सबको नष्ट कर दिया और खुद बाहर चले गए, है कि नहीं? हालांकि देखिए गरुड़ जी जो है वो क्या कर रहे हैं, अपना खाद्य खा रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी दूसरा कुछ खा रहे हैं, है ना? उनका खुद का खाद्य है वो, तो खाने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं है। और इनको क्या लेना देना, ये अपना कार्य करे, उनको अपना कार्य करने दे। इनको तकलीफ नहीं हो रही थी। और जो है हमें गरुड़ जी का नकल नहीं करना चाहिए, कि अगर गरुड़ जी नॉनवेज खा रहे हैं तो हमें भी खाना चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो ऐसा नकल नहीं करना चाहिए। देखिए अगर गरुड़ जी को नहीं मिलता है तो कहीं होटल में जाके नहीं खाते थे, चाइना में जाकर, चाइना में होता है ना मोस्टली सांप के सब जो होटल्स है चाइना में, इंडिया में शायद नहीं है, है ना? क्या है? शायद नहीं है। तो उधर जो है जाकर वहां पर ऑर्डर नहीं देते हैं, है ना? बोले चलो एक सांप फ्राई दे दो, स्नेक फ्राई, है ना, या स्नेक पकौड़ा दे दो, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, ऐसा बोलते नहीं थे। लेकिन हम लोग जो है उल्टा पुल्टा करते हैं, है ना? होटलिंग तो एकदम नॉर्मल कॉमन हो गया आजकल, नॉर्मल हो गया, चलो बाहर जाते हैं। तो इसलिए अगर उनको नहीं मिलता है तो भूखा रहते थे, है ना, होटल नहीं जाते थे। तो ये गरुड़ जी जो है अपना नियम पालन करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं पालन करते थे। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं कि हमें तो एक तो नॉनवेज नहीं खाना है, और ऐसा कभी बोल सकता है कि अरे भगवान को अर्पण कर सकते तो क्या प्रॉब्लम है? तो भगवान को अर्पण नहीं करना है। तो एक ने एक को ऐसे सवाल पूछा था, एक महाराज से उनको ऐसा सवाल पूछा कि महाराज जी अगर गरुड़ जी जो है अगर नॉनवेज खाते हैं तो हम मतलब भगवान को अर्पण करके खा सकते हैं ना? तो क्या इसमें क्या लिखा है भगवद गीता में? जो भी खाते हैं तो खाने से पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए, बराबर है कि नहीं? तो उसी स्टेटमेंट को लेकर अगर हम नॉनवेज लेते हैं और अर्पण करते हैं भगवान को और खाते तो क्या होता है? तो महाराज ने बोल दिया हंसते हंसते, मजाक में बोल दिया, बोले वो खाएंगे नहीं, वो गरुड़ जी को दे देंगे। भगवान तो खाएंगे नहीं ना, उनको पता है कि उनका भक्त है, खाते हैं। तो लेकिन हमको ऐसा कुछ करना नहीं है, नहीं तो हमको पता है हम वो दूसरी दिशा में चले जाएंगे हम लोग। बेटर है उसके बारे में सोचना नहीं है। तो इसलिए भगवान ने क्या बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वही अर्पण करना है। अंडम मटनम चिकनम ऐसा कुछ करना नहीं है, वो कुछ भगवान को अर्पण नहीं करना है। अगर खाना ही है किसी को, अगर बोलता नहीं खाऊंगा, अगर आपको बोलता मैं खाऊंगा, तो बोलना आप जो है शेर की तरह खाओ। आप शेर हो ना, है कि नहीं? वो किसी किसी गाड़ी के पे रहता है, वो सामने शेर का फोटो लगाता है, तो शेर कैसा खाता है? वो मारकर तुरंत खाता है, ऐसा नहीं उसको मारकर काट कर उसको साफ करके उसको फिर है ना क्या बोलते हैं बॉईल करके उसके बाद मसाला डाल के ऐसा नहीं खाता है। खाने तो वैसा खाओ, नहीं तो चुपचाप अपना सब्जी चपाती रोटी जो है राइस दाल खाओ जो हमारे लिए दिया गया है। तो हर एक के वृत्ति के अनुसार जो है हमको दिया गया है, समझे? तो अभी ये कालिया जो है कृष्ण साथ खेल रहे हैं। जैसे कालिया डंक मारने का प्रयास कर रहा है, कृष्ण इधर हो रहे हैं, राइट में गए तो लेफ्ट में जा रहे हैं, और आगे गए तो पीछे जा रहे हैं, पीछे गए तो आगे जा रहे हैं। तो ऐसा जो है इनका जो है पकड़ा पकड़ी का खेल चल रहा है। सोचिए काले के कितने फन है? 1000 फन है। 1000 फन होने के बावजूद भी कृष्ण पकड़ में नहीं आ रहा है। तो सोचिए अभी कितना हालत खराब, मतलब काले का हालत खराब हो रहा है। इतना जो ईगो था, मेल ईगो, उसे काले के पास सब चूर चूर हो रहा था। सोचिए अगर कोई छोटा सा व्यक्ति आकर आपको पकड़ में नहीं आ रहा है ना, तो कैसा होगा? अरे कितना बुरा, लोग हंसेंगे ना आपको, बोले अरे क्या चले, छोटा सा बच्चा नहीं पकड़ में आ रहा है। तो काले के वहां पर देखने के लिए कोई नहीं था, आखिर सब मूर्छित हो गए थे, लेकिन उसे मन ही मतलब ईगो हट हो गया उसका कि अरे क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, और वो बहुत गुस्सा हो रहा था। जब क्रोध में होता है ना व्यक्ति, तो जल्दी थक जाता है। आप देखिए, अनुभव मत कीजिए, आप ध्यान कीजिए जो हुआ है आपके साथ। अभी ऐसा बोला है अरे क्रोध में थक जाता है, तो क्रोध लाके निकाल के देखते हैं। तो जब क्रोध आता है आदमी जल्दी थक जाता है, और विवेक उसका काम नहीं करता, विवेक बुद्धि उसका काम नहीं करती है, और बलहीन हो जाता है थोड़ी देर में। अरे बोले अरे गुस्से तो अच्छा मारते हैं, हाँ गुस्सा होने थोड़ी देर होता है, उसके बाद बलहीन हो जाता है। तो इसलिए जो है ये पूरा फन मार कर जो थक जाता है पूरा, तब कृष्ण सोचते हैं अभी क्या करें। आंशम आनम्य, तो क्या करते हैं कृष्णा बाई हाथ से उसका गर्दन पकड़ते हैं।
तो भगवान यहाँ पर दिखा रहे कि सांप को कैसे पकड़ना चाहिए। ये ट्रेनिंग डेमो दे रहे हैं यहाँ पर कि सांप को अगर आप उसका पूंछ पकड़ेंगे तो तुरंत काट देगा वो पीछे से, ऐसा उल्टा आके काट लेगा। लेकिन उसकी गर्दन पकड़ेंगे आप, गर्दन पकड़ेंगे तो हिल नहीं पाएगा ना वो। देखते अभी किसी बच्चे का गर्दन या किसी व्यक्ति का गर्दन पकड़ो आप, तो क्या होगा, वो हिल नहीं पाएगा, तो डसेगा कैसे सांप। तो वैसे कृष्ण जो है गर्दन पकड़कर उसको नीचे झुकाते हैं और खुद ऊपर चढ़ जाते हैं। अभी डांस शुरू होने वाला है, कृष्ण का कालिया डांस शुरू होने वाला है। तो अभी चढ़ना तो ऊपर है, तो कैसे चढ़ेंगे। तो कृष्ण क्या करते हैं, उसका गर्दन पकड़कर उसे नीचे झुकाते हैं, पहले नम्र बनाते हैं उसको, थोड़ा नम्र बन, नीचे झुक, और उसके ऊपर फिर कृष्ण जो है जम मारते हैं। तो ऐसा जो है, तो अभी डांस करने की तैयारी हो रही है। और अभी डांस करना है तो म्यूजिक से चाहिए ना। अभी देखिए, अभी अपने है ना मंदिर में जो कमल नयन बजाज है ना गेस्ट हाउस है, अतिथि गृह, वहां पर जो हॉल है, डेली उधर म्यूजिक बजता है। तो शादी हो रही है उधर, जब तक म्यूजिक नहीं बजेगा तब तक डांस कैसे करेंगे, है कि नहीं। अभी मंदिर में जो है सुबह 4:30 बजे डांस करते हैं और बोलो कि माइक नहीं, मृदंग करताल नहीं है, डांस करो, करेंगे नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो डांस जो है वो एक फोर्स होता है जिससे हम जो कीर्तन है या फिर जो म्यूजिक है उससे हम डांस कर सकते हैं। तो अभी म्यूजिक कौन बजाएगा, क्योंकि जो उनके मित्र हैं सब मूर्छित पड़े हैं। तो जो देवता है, देवी देवता है, गंधर्व है, किन्नर है, जो देवता और देवता की पत्नियां हैं, ये सभी लोग, पूरा कीर्तन मंडली, मृदंग करताल बांसुरी वीणा, ये सब लेके आके वहां पर खड़े हो गए। वहां पर मतलब ऊपर, नीचे नहीं आते हैं, ऊपर ही है। और बहुत सारे जो है, जो देवताओं की पत्नियां हैं, बहुत सारा फूल लेके आ गए। जितना भी स्वर्ग में जितना कहाँ कहाँ जहां जहां फूल मिलते हैं सब फूल लेके आ गए। अभी क्यों लेके आए, क्योंकि जब ये हो रहा है तो ऊपर से फूलों की वर्षा करने के लिए। तो भी ये जो उनको कैसे पता चला देवताओं को कि यहाँ पर कृष्ण डांस करने वाले हैं, ये प्रश्न तो आना चाहिए ना, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि देवता हर समय, हर क्षण क्षण जो है कृष्ण का हर बात, हर चीज जो है उसके ऊपर नजर रखते हैं। नजर रखते हैं मतलब वो रिकॉर्ड रखते हैं, अभी क्या करने वाले कृष्ण। जैसे सीएम और पीएम होता है तो उनका शेड्यूल सबको मतलब है ना पता होता है कि क्या क्या करने वाले हैं। तो वैसे इनका जो है हो रहा है, और वैसे नहीं उनको समय लगा, अरे अभी जैसे कृष्ण ने छलांग मारी तो उसे निकले, ऐसा नहीं है। वो मन के वेग से वहां पर पहुंच गए थे और सब तैयारी के साथ वहां पर वो पहुंच गए। और अभी कृष्ण जो है जैसे उधर कीर्तन चालू हो गया, सॉरी कीर्तन नहीं, म्यूजिक चालू हो गया, वैसे यहाँ पर जो है कृष्ण जो है अपना जो है चरण जो है अलग अलग स्टेप जो है कर रहे हैं। तो ये स्टेप जो है अलग अलग प्रकार के था थी था थई थई था, जो अलग अलग प्रकार का जो है यहाँ पर म्यूजिक बज रहा है। और कृष्ण डांस कैसे कर रहे हैं कि जैसे जो गंधर्व गा रहे हैं, है ना, कभी स्लो गाते थे, फास्ट गाते, कभी ऊपर नीचे होता है। और जो म्यूजिक है ज्यादातर फास्ट ही कर रहे थे, स्टार्ट ही फास्ट हो गया, क्योंकि 1000 फन थे और 1000 फन जो है फटाफट फटाफट मारने का प्रयास कर रहा था कालिया, और इतना फास्ट कर रहा था। तो उसी फास्ट, उससे भी फास्ट ज्यादा जो है कृष्ण डांस कर रहे थे। तो ऐसा जो है कृष्ण जो है अपना डांसिंग स्किल जो है यहाँ पर दिखा रहे थे। सोचिए, अभी कृष्ण जो है डांस कर रहे थे, डांस करते करते बांसुरी बजा रहे, और स्पीड क्या था, वो था स्पीड था मन का वेग। तो मन के वेग से, क्योंकि 1000, क्योंकि एक समय तो 1000 पैर नहीं रख सकते हैं, उनके 2 ही चरण थे और 2 चरणों से पूरे 1000 फनों पर जो है वो डांस कर रहे थे। और अभी देखिए, अगर हम में से कोई सांप के ऊपर चढ़ जाता है, काले के ऊपर, और हम गलती से गिर जाते हैं तो क्या होगा, वो गिरने से पहले हार्ट अटैक आके मर जाएंगे हम लोग, है कि नहीं। सांप देखते कभी कभी हार्ट अटैक आ जाता है, तो गिरने के बाद क्या होगा। तो लेकिन यहाँ पर कृष्ण जो है वो पूरे 1000 फनों पर मस्त मजा ले रहे हैं डांसिंग का, और इतना बढ़िया डांस कर रहे हैं, थोड़ा भी एक स्टेप भी जो है इधर उधर नहीं होता है, एकदम परफेक्ट जो है स्टेप गिर रहा है। तो हम कभी एक थोड़ा भी जो है हम उनमें डिफेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, फॉल्ट नहीं निकाल सकते हैं। अगर जजेस हैं और कृष्णा का डांस देख रहे हैं तो वो 10 आउट ऑफ 10 देंगे, या 10 प्लस प्लस देंगे, उसके माइनस तो कभी होगा ही नहीं 10 के नीचे। तो इतना परफेक्ट थे वो, और कृष्ण को कभी दिक्कत नहीं हुई ये सब करने में। और कालिया कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और हालांकि देख रहे हैं कि कृष्ण जो है सबके आद्य हैं, मतलब इज अ वेरी ओल्ड नवयौवनम च। तो हम देखते हैं कि सर्व कारण कारणम, और ये कृष्ण जो है इतना बढ़िया नाच रहे थे। और जो कालिया था उसके सर के ऊपर ना एक मणि था, लाल कलर का मणि था, और उसके ऊपर जो चरण लग रहा था
तो कृष्ण के चरण को कुछ नहीं हो रहा था, हालांकि कोमल था, मधुर था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। हाँ, उल्टा हो रहा था। जो का फन है, किसका, कालिया का, उसमें से खून आ रहा था, उसका लाल लाल खून, और वो खून जो है कृष्ण के चरणों को लग रहा था, और वो चरण इतने सुंदर दिख रहे थे कृष्ण के। देखिए पहले तो कोमल है, कमल के तरह, उसमें लाल कलर लगा है, तो इतने मधुर लग रहे थे, मानो कि वो चरण कमल देखते रहे, उनका दर्शन लेते रहे, इतना बढ़िया जो है वहां पर दिख रहा था। तो ये और एक प्रश्न आ सकता है, तो हजार फन है तो कैसे नाच सकते हैं? तो अखिल कला आदि गुरु, मतलब कृष्ण जो है वो कौन है? अखिल कला आदि गुरु। देखिए गुरु होता है, कोई किसी को म्यूजिक सीखना है ना, किसी को डांस सीखना है, किसी को संगीत सीखना है, कुछ जो भी सीखना है, वाद्य सीखना है, तो उसके लिए गुरु होता है। लेकिन उस गुरु का भी गुरु होता है ना। ऐसे गुरुओं के गुरु होते हैं, लेकिन कृष्ण के गुरु कोई नहीं है, क्योंकि ये आदि गुरु है। तो प्रभुपाद को एक व्यक्ति ने पूछा, भगवान को किसने बनाया? तो प्रभुपाद बोले, भगवान को किसी ने नहीं बनाया, लेकिन सबको भगवान ने बनाया। तो ऐसे प्रभुपाद उसका उत्तर देते हैं। तो ये जो है, उनको डांस करने का प्रॉब्लम नहीं था कुछ भी, लेकिन यहाँ पर बाकी लोग जो है उनका तुलना जो है देवता से करते, जैसे शिव है, ब्रह्मा है, वैसे कृष्ण है। ये गलत बात है, क्योंकि उनका कभी ये हो नहीं सकता, तालमेल नहीं हो सकता है। एक्चुअली नृत्य करने का कारण क्या था सबसे? वो था संगीत। संगीत बजने वाला था, क्यों देखा कि सब आ गए हैं, तो अभी अगर संगीत बजने वाला है तो अभी डांस करना है, तो प्लेटफॉर्म चाहिए ना। स्टेज तो नहीं बनाया था उधर, पानी के ऊपर कोई स्टेज नहीं था। और देवता लोग आ गए, सब लोग अपना वाद्य लेकर। कृष्ण ने देखा अभी वाद्य बजाएंगे तो मैं डांस कैसे करूंगा, कहाँ करूंगा? तब कृष्ण के दिमाग में आया कि यहाँ पर सामने है ना, क्या है, 1000 प्लेटफॉर्म का, 1000 है ना जो बिट्टियां हैं, 1000 जो बॉक्स है उसका प्लेटफॉर्म है। तो ऐसा सोचकर जो है कृष्ण डांस करने लगे। तो प्रॉपर लय, सुर और ताल में जो है कृष्ण डांस कर रहे थे यहाँ पर। तो ये सब कृष्ण जो है अपना डांसिंग स्किल दिखा रहे थे। जैसे ना हम देखते कि रास नृत्य फेमस है ना, रासलीला फेमस है। रासलीला में जो कृष्ण नृत्य करते हैं वो बहुत फेमस है, उसके साथ साथ कालिया नृत्य भी बहुत फेमस है। सिर्फ रास नृत्य नहीं है, कालिया नृत्य भी जो है फेमस है। और कालिया को जो अभी इसके आगे जब ये होता है, उसके आगे एक बार बुलाते हैं कृष्ण, किसके लिए? रासलीला करने के लिए। तो हर फन पर एक गोपी के साथ कृष्ण खड़े हैं, कृष्ण डांस कर रहे हैं। तो बाद आपने सुना होगा, परम पूज्य राधानंद महाराज ने रिसेंटली एक प्रवचन दिया, उसमें बता रहे थे कालिया को दूसरा टाइम बुलाते हैं भगवान, कि बोले आ जाओ रासलीला करनी है। तो कालिया चुपचाप नीचे मुंडी झुक कर आता है। क्यों? क्योंकि नम्र बन गया है। अभी जो है ये डांस क्या कर रहे हैं कि वो डांस कर कर, तो ये यहाँ पर जो है नृत्य पद आघात। तो ये जब वो चरण उनका पड़ रहा है तो मुख से पूरा विष निकल रहा है, विष निकल कर खून भी निकल रहा है। तो एक तो देखिए तीनों लोगों का, या फिर कृष्ण जो है सबसे आदि है और उनसे सब कुछ निकलता है, तो अगर उनका वेट देखा जाए कितना रहेगा, बहुत है, तो भार जो है उसके सर पर गिर रहा है। और दूसरा है कि नृत्य, जब नृत्य करते तो जोर से लगता है ना। हम जब दो अगर स्टेप करते हैं तो पूरा पावर से करते हैं, ऐसा आराम से रखते नहीं है, क्योंकि उतना समय नहीं होता है, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत सारे स्टेप करना है, तो बहुत फास्ट करना पड़ता है। एक तो भार है और नृत्य का घात है, नृत्य पाद घात, मतलब जो जो कृष्ण का चरण है उसका घात, मतलब वो जोर से गिरता है तो उससे पूरा खून निकल रहा है, विष निकल रहा है। नास्ते वमन परम कश्मल माप, वमन, वमन मतलब उल्टी हो रही है, खून की उल्टी हो रही है, विष की उल्टी हो रही है, सब खत्म हो रहा है। चित्र तांडव विरुग्न फना सहस्त्र, तो तांडव कर रहे हैं कहां पर? सहस्त्र फनव, मतलब 1000 फनों के ऊपर तांडव कर रहे हैं। तांडव मतलब उदंड नृत्य। तांडव को क्या बोला जाता है? उदंड नृत्य। उदंड नृत्य कब करते हैं हम लोग? गणपति में, है ना, करते हैं ना, या फिर शादी में भी करते लगता है ना। तो गणपति में तो पक्का करते हैं, शादी में पता नहीं। तो गणपति में जब थोड़ा बहुत अंदर चला जाता है अलग प्रकार का पानी, तब वो उदंड नृत्य करता है। अभी समझ गया अलग प्रकार का पानी मतलब क्या है ना। तो कलर पानी जब जाता है तो क्या करता है? उदंड नृत्य करता है। तो ये जो है कालिया जो है उसको समझाया बहुत लोगों ने कि वैसा मत कर वैसा मत कर, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। ये कहावत जो है यहाँ पर फिट होती है। काले को समझाया लेकिन समझ नहीं रहा है, लेकिन इसको कैसे समझाया कृष्ण ने? लातों से समझाया।
हाँ, कृष्ण की लात पड़ी तो अच्छी बात है ना, पूरा बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है ये कालिया जो है हालांकि पहले बहुत ये कर रहा था, लेकिन अभी नारायणम तमरम मनसा जगाम, तो अभी नारायण का स्मरण कर कर जो है, नारायण का भी वो स्मरण कर रहा है, और ये सब कर कर जो है अभी यहाँ पर जब ये एकदम शांत हो गया अभी, क्योंकि विष निकल गया, अभी क्या काटेगा, दांत भी गिर गए, और पूरा खून निकल रहा है, अभी ताकत भी नहीं है, लास्ट में क्या हो रहा है, फन ऐसा हो रहा है, ऐसा फन जनरल ऐसा होता है ना, तो ऐसा फन हो रहा है उसका, ताकत ही नहीं है उसके पास कुछ, तो पूरे हजार के हजार फन ऐसा हो गए, तो ताकत नहीं, कुछ नहीं है। ये देखकर, अब ये देखकर जो है नाग पत्नियां बहुत सारे, मतलब कालिया की पत्नियां बहुत सारी थी, और वो सब भगवान की भक्त थी। हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे उनकी प्रार्थनाएं, वो कहे क्या क्या बोलती हैं। तो ऐसे कालिया नाग का यहाँ पर शुद्धिकरण हो रहा है, शुद्धिकरण हो गया है। और अभी जो है इसकी दशा देखकर जो उनकी पत्नियां आकर उन्हें, कृष्ण को रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे आप आते हो मंदिर में, देखते हो कि कालिया नाग है और आजू बाजू में उनकी पत्नियां हैं और हाथ जोड़ के खड़ी है, कृष्ण को प्रार्थना कर रही है। तो ऐसे कालिया का जो है उद्धार हो गया है। हालांकि कृष्ण जो है उसको पूरा एकदम थोड़ा भी नहीं रखना चाहते, उसके अंदर जो विष है थोड़ा भी रखना नहीं चाहते हैं, उसका पूरा नम्र बनाकर छोड़ना चाहते हैं। और नम्र बन गया है अभी, क्योंकि बलहीन हो गया है, नम्र बन गया, घमंड पूरा चला गया, ईर्ष्या अहंकार पूरा चला गया है उसके अंदर से। तो ऐसे कालिया का उद्धार हो गया। श्री कृष्ण भगवान ही जय। तो ऐसे कालिया का उद्धार हो गया है। तो ऐसे कालिया हमारे हृदय में भी है, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष हमारे अंदर है। तो इसके लिए क्या करना है, क्या करना है, कैसे कालिया का दमन कैसे हुआ, कृष्ण ने अपने चरणों से उसका दमन किया है। तो अभी कृष्ण को बुलाना है, कैसे बुलाएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम हरि नाम कीर्तन जो है वो अच्छी ध्यान पूर्वक कर कर जब हम कृष्ण को बुलाएंगे, तब जो है हमारे अंदर का अहंकार, द्वेष, अहम भाव, वैरी भाव जो है वो निकल जाएगा। उसके लिए अगर जपा करने के लिए सबसे पहले सुबह उठना है। सबसे पहली बात तो ये है, उठना है, उठने के बाद जप करना है, वो भी अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक जप करना है। जितना आप ध्यान पूर्वक जप करेंगे उतना आपका जो अंदर कालिया है वो जल्दी चला जाएगा। अगर आप अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो कालिया उधर ही बैठे रहेगा। तो इसलिए अगर कालिया को निकालना है मन के अंदर से, हृदय के अंदर से, हाँ मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ सबके अंदर है, लेकिन मेरे अंदर जो बता रहा हूँ उसको निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक जप करना पड़ेगा। जिनके हृदय के अंदर कालिया नहीं है, बहुत अच्छी बात है, और आप बताइए कि आपके अंदर वो कैसे, आपने कैसे उसको भगा दिया, तो हम भी वो जो है अप्लाई कर सकते हैं हमारे जीवन में, है ना। तो आप मे भी पर्सनली बोल सकते हैं, या ओपनली बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कि मेरे अंदर का कालिया को ऐसे भगा दिया, तो हमको आप ट्रिक बता सकते हैं, तो हम वो अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम विराम देंगे, लेकिन किसी को जाना नहीं है। तो यहाँ पर जो है हम विराम देंगे।